आप लोग इस तरह की खबरें चलाया करते हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरे बड़े भाई यशवंत सैनी जी के निरंतर दिशा निर्देश जो मिलता है, उसके क्रम में आपने देखा सहारनपुर का एक बहुत बड़ा अतिक्रमण जिसको लोग कहते थे 70 साल से है, बिना किसी विवाद, बिना किसी फौजदारी, बिना किसी विवाद के लोगों ने अपने आप हटा लिया। तिब्बत मार्केट के रूप में जाना जाता है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 14 और 41 की वो तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर निर्माण कार्य को लेकर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों से लेकर नगर निगम और पार्षद संजय सैनी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस थाने भी हुए। लेकिन वो सड़क बनकर तैयार है और आज वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार में मंत्री जसवंत सैनी और महापौर डॉक्टर अजय सिंह और तमाम जो है विधायक से लेकर पूरी भाजपा की टीम यहां पर पहुंची है। देखिए इस निर्माण कार्य में जितनी भी जद्दोजहद हुई उस पर लेकर क्या कुछ कहते हैं मंत्री जी। मंत्री जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। मंत्री जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी व्यापारियों के बीच और नगर निगम की टीम के बीच, खासतौर से संजय सैनी के बीच जो नोकझोंक हुई थी, और उन्हीं व्यापारियों ने आज इस तरीके से निर्माण होने पर स्वागत किया, कैसे देखते हैं? नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी और इस क्षेत्र के पार्षद भाई संजय सैनी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ, एक बहुत ही कंजस्टेड रास्ता था जी, और ये शारदा नगर क्षेत्र की लाइफलाइन के रूप में इसको मैं देखता हूँ। इसको अच्छा बने, सुंदर बने, इसके लिए प्रयास किया और उस प्रयास में उन्हें 100% सफलता भी प्राप्त हुई है। सड़क बनकर के तैयार हुई है और क्षेत्रवासियों ने आज धन्यवाद उन्हीं का किया है। मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और एक उत्साह दिखाई दिया, निश्चित रूप से लगता है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। थोड़े बहुत समाज का विषय रहता है, समाज आपस में हुआ है तो उसका समाधान भी हो गया और बहुत सुंदर सड़क बन करके तैयार हुई है और निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ होगा। और क्षेत्रवासियों को नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इसका काफी लाभ होगा और यहाँ के जो दुकानदार है, जो व्यवसायी हैं, उनको भी इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, भीड़ में कौन जाएगा, कहाँ से खरीदेगा, तो आज यहाँ अच्छा चलने के लिए रास्ता है। और हम भी कई बार इस तरफ ना आकर के उस तरफ से हलवाई करके चले जाते थे। आज हम सब लोग भी यहाँ देखते रहेंगे और निश्चित रूप से ये सड़क इस क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करेगी। मंत्री जी, योगी सरकार में पीला पंजा बुलडोजर कहें जिसको, एक बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है। या तो पीला पंजा गुंडों पर चलता है, भू माफिया पर चलता है, अतिक्रमण पर चलता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीला पंजा बरसा तो उनको विरोध भी हुआ काफी व्यापारियों को, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध नहीं, किसी की थोड़ी बहुत जब रास्ता का चौड़ीकरण होता है थोड़ी बहुत समस्या होती है और समस्या होती है तो कम से कम जब आपस में समाज की प्रक्रिया शुरू होती है उसका समाधान भी होता है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपनी बात को रखा, बात रखना सबका अधिकार है अपना, लेकिन उस बात को जो सबके हित में थी उसको स्वीकार भी किया। तो यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग नगर निगम और उसकी टीम को दिया और भाई संजय सैनी जी और महापौर जी के कुशल मार्गदर्शन में ये कार्य संपन्न हुआ। इसके लिए मैं उन दोनों को बधाई देता हूँ। दूसरे पार्षद हमारे राकेश जी भी हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा है। तो उनको सबको इसे विवाद नहीं कहेंगे, समाज की प्रक्रिया थी उसको पूरी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने के लिए। महापौर डॉक्टर अजय सिंह भी जुड़ चुके, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और आपके पास तमाम कॉल आ रहे थे, जिस समय यहाँ पर विवाद हो रहा था, उस समय की स्थिति को आपने किस तरीके से शांत किया? पहले तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपका शब्द विवाद स्वीकार नहीं करता। मैंने पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूँ, वह सकारात्मक संवाद था और उसका प्रतिफल आपको आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये आप लोग इस तरह की खबरें चलाया करते हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरे बड़े भाई यशवंत सैनी जी के निरंतर दिशा निर्देश जो मिलता है, उसके क्रम में आपने देखा सहारनपुर का एक बहुत बड़ा अतिक्रमण जिसको लोग कहते थे 70 साल से है, बिना किसी विवाद, बिना किसी फौजदारी, बिना किसी विवाद के लोगों ने अपने आप हटा लिया। तिब्बत मार्केट के रूप में जाना जाता है और आज सड़क खाली है। अभी आप देखेंगे वहां पर आपको सकारात्मक अंतर दिखाई देगा। वह क्षेत्र इस शहर में रहने वाले नागरिकों के लिए इतना सुंदर बन के उभरेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और यह सब सकारात्मक संवाद है। हम सब लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसमें कहीं भी द्वेष, मन को छोटा रखना, इस तरह के लक्षण ही नहीं है। सिर्फ सकारात्मक कार्य करने के, सकारात्मक संवाद करने के लक्षण है और उसी का प्रतिफल है सड़क का निर्माण हुआ। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस क्षेत्र से आपको काफी लगाव रहा है और आप यहाँ से जुड़े रहे हैं, और एक दौर वो था कि गन्ने की 2-2 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से निकल जाती थी। क्या आज मेयर साहब की गाड़ी यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये बात आलोक जी भाई साहब यहाँ रहते हैं, माननीय जसवंत जी यहीं बड़े हुए हैं, मैं भी यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है। पीछे जो कोयला गेट है
वहां तक सीधे सीधे गन्ने की ट्रॉलियां निकल जाती थी। बाल्यकाल था, लोग गन्ना भी खींचा करते थे, बाद में अलग बात आपने भी है कहा जसवंत जी ने उस पे जाली लगवा दी, गन्ना खींचना मुश्किल हो गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, और यहाँ के जो भी मूल निवासी यहाँ रहते हैं, लंबे समय से रहते हैं, उनको मालूम है कि बिल्कुल गन्ने की ट्रॉलियां सीधे निकल जाती थी। और तब एक समय था जब ये शारदा नगर का पुल नहीं हुआ करता था और घुघाल मेले का पुल भी नहीं हुआ करता, तो अम्बाला जाने वाली बसें यहीं से होके जाती थी, शामली जाने वाली बसें यहीं से होके जाती थी। आज उसी मूल रूप में पुनर्स्थापित हुई है। यहाँ के जन सहयोग के लिए यहाँ के एक एक नागरिक के चरणों में मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया कि जन सहयोग किसे कहते हैं। एक आखिरी सवाल, जल भराव को लेकर काफी हमारे पास सवाल आते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जल भराव की बड़ी समस्या रहती है बरसाती मौसम में। वैसे मुझे बहुत खुशी है, इस बार पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भी और उत्तरी भारत में लगातार वर्षा हो रही थी। आसपास से बड़ी अजीब से चित्र आ रहे थे, लेकिन सहारनपुर में मुझे बहुत खुशी, आप लोग को वो चित्र खींचने का मौका नहीं मिला। डंबोले की लगातार सफाई हो रही है, पिचिंग हो रही है, वहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, कटान को रोकने का कार्य हो रहा है। आप जब चाहें तब जाके सुंदर चित्र खींच लीजिए। वह बुरे चित्र जिससे मेरे लोगों को हानि पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है, जान माल की हानि होती है, वह चित्र हम प्रयास करेंगे आपको खींचने का मौका ना मिले। देखो ये सब जो है जो विरोध हमारे किसी भाई ने नहीं किया। यहाँ जितने मेरे पिता यहाँ टीचर रहे और उन्होंने जो है लगभग जितने यहाँ परिवार है, मैं छोटा सा यहाँ आ गया था गाँव में से, जितने आसपास परिवार है मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ हमारा पारिवारिक संबंध ना हो। ये सब हमारा परिवार है। किसी हमारे व्यापारी भाई ने या किसी ने हमारे क्षेत्र में कोई विरोध नहीं किया। वो बाहर के कुछ लोग थे जिनका सड़क से या यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को अपनी राजनीति चमकानी थी। वो लोग हमारे भाइयों के बीच में आके वो बीच में देश भावना पैदा कर रहे थे। लेकिन हमारे भाई सारे आपस में बैठे और सभी ने एक साथ मिलकर जो है सड़क का निर्माण कार्य में सबने अपना पूरा सहयोग दिया। कुछ व्यापारियों ने ऐसा भी कहा था कि हमको गुंडे बना दिया, भू माफिया बना दिया और बुलडोजर कार्रवाई हम लोगों पर कर। नहीं देखो ऐसा नहीं है। वो जो कहने वाले थे वो भी लोग, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वो जो कहने वाले थे वो भी लोग, हमारा क्षेत्रवासी कोई नहीं था। सारे क्षेत्रवासी, हमारे सारे दुकानदार भाई, उन सभी का पूरा सहयोग रहा। उन सभी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और महापौर जी के आशीर्वाद से, जसवंत सैनी जी के आशीर्वाद से इस सड़क का निर्माण कार्य लोगों के हित में जो है इसका निर्माण कार्य होगा, जिसका उद्घाटन आज जो है माननीय मंत्री जी जसवंत सैनी जी, हमारे महापौर आदरणीय जो है हमारे महापौर जी जय सिंह जी और हमारे राजीव कुमार विधायक जी और समझ जो है प्रतिष्ठित आदमी जो है सब इकट्ठा होकर जो है उद्घाटन करने के लिए आए हैं। मैं सभी का भी धन्यवाद करता हूँ।